जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार भारत और दुनिया भर में कृष्ण भक्तों द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म और उनके द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और मंदिरों और घरों को सजाते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को पलने में झुलाया जाता है और अष्टमी की रात को 12 बजे कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। भक्त रास लीला का आयोजन करते हैं जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। कुछ भक्त मटकी फोड़ नमक एक पारंपरिक खेल भी खेलते हैं जिसमें वे दही से भरी मटकी को फोड़ते हैं। जन्माष्टमी कहाँ मनाया जाता है? जन्माष्टमी का त्यौहार भारत के सभी हिस्सों में मनाया जाता है, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था और जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। इसके अलावा ये त्यौहार नेपाल और दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में भी मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन खीरा क्यों काटते हैं? जन्माष्टमी पर खीरा कटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का ठंडल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से भगवान का आहार है। इसीलिए एकादशी के दिन पाप से बचने के लिए जहाँ तक हो सके चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए? अगर आप जन्माष्टमी व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दौरान फल, दूध, दही, शकरकंद, कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को चौलाई के लड्डू और पंचामृत को अर्पित कर सेवन किया जा सकता है।